तो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, और हमने उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। हमने कंपेयर करा था 11th वाले फॉर्मूले से कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी का होता है। अदरवाइज़ आपका वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट होता है तो वो आपका क्या होता है, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 5.4 की एक्सरसाइज को स्टार्ट। देन 5.4 में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास स्टेटमेंट है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी हम एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं उसमें आपके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मेट होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सरसाइज का पूरा वेटेज क्या है। तो आप उसको देख कर उसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर आइए, बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ तो सीधा फॉर्मूला पुट करके हम सीधा डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम समझाते नहीं है कि वो फॉर्मूला बना कैसे है। और हम जब इंट्रोडक्शन बनाते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि आपका फॉर्मूला इस तरीके से बना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देन फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने अभी बताया था, आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करना है, और आपका वेरिएबल जो डिपेंडेंट है वाई वो आ जाएगा। तो आपके पास है y इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर x अपॉन साइन एक्स। ई रेज़्ड टू पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अपॉन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम। देन y आपके पास क्या है, ई रेज़्ड टू पावर x अपॉन साइन x। देन ये आपका है u अपॉन v वाला फॉर्मूला, u अपॉन v। देन u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने 5.1 में कर लिया था, पर हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो वो जब तक आपका डिफरेंशिएशन चलेगा तो वो फॉर्मूले साथ साथ चलते रहेंगे। तो अब देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि y का करें देन डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात होती है ये। देन साइन एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ये हमने लिख दिया अपने फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होता है ई ऑफ एक्स डॉट लॉग ऑफ बेस ऑफ ई ऑफ ई, जिसकी वैल्यू यहाँ 1 होती है। तो हमेशा हम डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स हमेशा क्या लिखते हैं, ई रेज़्ड टू पावर एक्स। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। तो हमारे पास क्या आ गया है, देखो लिख देते हैं यहाँ पर कि डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स का आएगा आपके पास ई एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स, दूसरा हमने किसका कर रखा है, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है कोस एक्स। ये सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देते हैं और आपके पास ये सॉल्व हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस यहाँ से ई रेज़्ड टू पावर एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इन न्यूमरेटर में हमारे पास ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉमन है, ई रेज़्ड टू पावर एक्स को कॉमन निकाल लेती है जगह, ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जहाँ पर हमारा x की वैल्यू है नॉट इक्वल टू एन पाई। बिकॉज एन पाई क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एन पाई हो गई हमारे पास तो ये 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात तो हमें पता है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और स्टेटमेंट क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर साइन इनवर्स एक्स। एक्सपोनेंशियल की पावर है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक्सपोनेंशियल की सिंपल पावर होती है x होती है तो उसका डिफरेंशिएशन ई रेज़्ड टू पावर x ही होता है।
अगर एक्सपोनेंशियल की पावर x से कुछ ज़्यादा है, मतलब 2x है, 4x है, या फिर इस तरीके से कुछ हमारे पास फंक्शन डिनोट कर रहा है, तो हम सबसे पहले उस फंक्शन को t में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे डिफरेंशिएशन के लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पुट करते हैं साइन इनवर्स x को t पुट करते हैं। तो आपकी ये लिखी किस तरीके से जाएगी, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर t लिखी जाएगी। ठीक है, तो y इज ई रेस्ट पावर t लिखी जाएगी। और अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपके पास दो फंक्शन बन गए हैं इसमें, कैसे, एक तो t वाला और एक y वाला। एक तो y का हम करेंगे डिफरेंशिएशन और एक करेंगे t का, बिकॉज हमें पूरा ओवरऑल इसका करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली टर्म इस तरीके से लिखी गई है, पर इस t को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस t का भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। देन स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। देन dy अपॉन dt, t क्यों, बिकॉज e का जो फंक्शन है वो क्या है, t है। e का फंक्शन क्या है, t। अगर e का फंक्शन x होता तो dy अपॉन dx करते हम, पर dy अपॉन dx इसलिए नहीं करा क्योंकि e का फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, t है। देन e रेस्ट पावर t, तो ये हो जाएगा आपका e रेस्ट पावर t का डिफरेंशिएशन e रेस्ट पावर t। इसका आंसर e रेस्ट पावर t ही आ गया। अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगी e रेस्ट पावर t डॉट लॉग ऑफ e ऑफ t, e तो वो तो आपका 1 ही हो जाता। तो आप हमेशा याद रखिए कि ई रेस्ट पावर हमेशा ई रेस्ट एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल ही निकलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप करेंगे t का, देन हम करेंगे t का अपना डिफरेंशिएशन, t का करेंगे। देन ये आपका है t dt अपॉन dx, बिकॉज आपका फंक्शन तो है t का, पर उसके अंदर जो वेरिएबल है वो किस चीज़ का है, x का। देन dt अपॉन dx रखेंगे, देन dt अपॉन dx। देन आपका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, है ना। t की वैल्यू क्या है, ये साइन इनवर्स x लिख दिया। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पिछली वाली एक्सरसाइज में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका रूट। देन dt अपॉन dx के आगे आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। ये साइन इनवर्स x का फिक्स डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का हमेशा डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, सारी वैल्यू जितनी भी हमारी वैल्यू वो पुट कर देते हैं पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। देन आपकी dt अपॉन dx, मतलब हमने क्या करा, t की रिस्पेक्ट में करा, तो वो तो इसके साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई में। एंड t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x। सारी देखो ये वैल्यू इसकी, इसमें हमारे t की वैल्यू और इसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू, बिकॉज हमने क्या करा है, क्योंकि हमारे फंक्शन टोटल क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हम मल्टीप्लाई में इसको शो करेंगे। देन ये लिखा जाएगा dy अपॉन dx। ये dy अपॉन dx कैसे होगा, dy अपॉन dt मल्टीप्लाई dt अपॉन dx। देन dt से dt कैंसिल, तो ये लिखा जाएगा dy अपॉन dx। ओके, बिकॉज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कोई और वेरिएबल इकट्ठा लेके नहीं चल सकते। देन हमने क्या करा, dy अपॉन dt। देन dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, e t इंटू dt अपॉन dx। dt अपॉन dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये रही 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, e रेस्ट पावर t अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। अब देखा जाए हमारा जो फंक्शन था x का था और ये हमारे पास t में निकल गया, तो ऐसे तो हमारे पास ये रॉन्ग हो जाएगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमने पुट करी थी वो वापस साइन इनवर्स x रख देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, e रेस्ट पावर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने की बात ये है, सिर्फ ओवरऑल हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकल के आया है, कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि e की पावर कुछ भी हो वो एज इट इज़ ही आएगी, बस उस पावर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। अगर 2 होगा तो 2x होगा, देन 2 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास ये आंसर निकल गया है। ओके गाइस, देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स की भी स्टेटमेंट है। देन फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, x क्यूब है। अब देखा जाए, मैंने बोला था अगर सिंपल x होगा तो उसको तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पावर की पावर है तो उसको क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो लेट करेंगे जो आपकी x रेस्ट पावर क्यूब है वो क्या है, t है। तो आपकी जो y है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, e रेस्ट पावर t।
ठीक है, ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा, पिछले जैसा ही है। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना हमें ओवरऑल, पर उसका हमारा क्या निकलेगा, सबसे पहले हम इसका करेंगे और उसके बाद फिर इसका करेंगे। देन डी वाई अपॉन डी टी ई रेज़्ड टू पावर टी का डिफरेंशिएशन, ई रेज़्ड टू पावर टी का डिफरेंशिएशन वो क्या आ जाएगा आपके पास, ई रेज़्ड टू पावर टी हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद हम करेंगे अपने टी का, देन टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, टी क्या है आपके पास, ये रहा एक्स क्यूब, लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स रेज़्ड टू पावर एन वाला फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, ये होता है ना डिफरेंशिएशन कि पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो यही हो जाएगा आपका, पावर आगे आ गई, डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, पावर आगे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, मतलब यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें निकालना है ओवरऑल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स लाने के लिए क्या करेंगे, डी वाई इंटू डी टी इंटू अपॉन डी एक्स, ठीक है। देन डी वाई अपॉन डी टी क्या आपके पास, ई रेज़्ड टू पावर टी पुट कर दिया यहाँ पर, डी टी अपॉन डी एक्स क्या निकला आपके पास, 3x², ये हुआ है। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन सी, यहाँ से, देन ये निकल के क्या आ जाएगा आपके पास, ई रेज़्ड टू पावर एक्स की क्यूब इंटू 3x²। अगर इसको अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा 3x² इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स क्यूब, तो आपके पास ये आंसर निकल के आया है डी वाई अपॉन डी एक्स का। ओके गाइस, देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था। देन ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन के अंदर जो फंक्शन है, साइन का जो कहते हैं ना साइन एक्स, वो साइन का एक्स कौन है, tan इनवर्स ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स। उसके बाद उस x का भी कुछ x है, मतलब tan इनवर्स का फंक्शन क्या है अंदर का, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स। तो आपके पास ओवरऑल क्या है, 3 फंक्शन है। कैसे, एक तो है साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो हम तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन ओवरऑल क्या निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन है, साइन के अंदर कुछ फंक्शन है, देन y इज इक्वल टू जो साइन है हमारे पास, साइन tan इनवर्स ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स को पुट करते हैं s, ओके। उसके बाद हमारा जो इसका x था वो हमने s से डिनोट कर दिया, उसके बाद इस x को डिनोट करेंगे इसके x को, देन क्या करेंगे, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स को पुट करेंगे क्या, t पुट कर देंगे, या इसको t इसको s कुछ भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, तो सबसे पहले हमारा जो है y इज इक्वल टू है साइन इंटू टी लिखा जाएगा, बिकॉज ये टी क्यों लिखा जाएगा, बिकॉज हमने s लिखा जाएगा, बिकॉज हमने s की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स, ये वाला पूरा s बन गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये फंक्शन है t वाला, ये वाला फंक्शन tan इनवर्स वाला, तो tan इनवर्स को हम कर देते हैं s, बिकॉज हमने tan इनवर्स के फंक्शन को s लिया, देन s आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये क्या है, t हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आपका t है, t आपका क्या है, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स। अब मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, देखो क्या है, हमने s साइन था, इसके अंदर कुछ x था, उस x को हमने s पुट कर लिया, वो s यहाँ रख दिया, वो आपका y का फंक्शन आ गया। उसके बाद जो आपका ये s है, s, उस s का हमने ये वाला जो x था उसको क्या पुट करा, t, वो यहाँ t आ गया। उसके बाद जो ये t है, t क्या की वैल्यू क्या है ये, अब इन तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, ये हमने पुट कर लिया। अब सबसे पहले करेंगे हम dy अपॉन डी एस। अब d अपॉन डी एस साइन s मतलब साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, वो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है हमारे पास कोस s, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कोस s हो गया। उसके बाद डी एस अपॉन डी टी करेंगे, हमारा सेकेंड वाला डी एस अपॉन डी टी, एस का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी का करेंगे, वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। अब tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 + x², तो आपका x नहीं है, यहाँ क्या है t, देन क्या करेंगे t का स्क्वायर,
तो हो जाएगा ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। उसके बाद टी का करेंगे, देन ये हो जाएगा dt, और इस किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx, e रेस्ट पावर माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e रेस्ट पावर x का e रेस्ट पावर x एज इट इज़। अब इसके साथ है माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा -1, बिकॉज माइनस ऑफ x का मतलब क्या होता है -x1 इसकी पावर 1, तो आपका क्या हो जाएगा -1 और x1 -1 ये हो जाएगा आपका 0, देन -1 x की पावर 0, तो ये निकल के आ जाएगा -1 × 1 ये हो जाएगा -1। ये तो हमने पहले ही कर रखी है नॉर्मल x रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो इसका क्या हो गया -x का क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 यहाँ से आएगा। तो आपके पास अब हम करेंगे dy/dx, वो क्या dy/dx, ये क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले dy × ds इंटू उसके बाद ds/dt इंटू dt/dx, ये टोटल हमारे पास हो गया हमारा dy/dx। तो अब इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले dy/ds की वैल्यू क्या है cos s इंटू, उसके बाद ds/dt की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस 10 टी स्क्वायर, एंड dt/dx की वैल्यू क्या है -e⁻x, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे s की वैल्यू t की वैल्यू पुट कर देंगे, बिकॉज हमें पूरा ओवरऑल अपना फंक्शन किस में चाहिए x में चाहिए, तो ये निकल जाएगा। s की वैल्यू क्या है टोटल 10, हमने s की वैल्यू क्या करी थी 10 इनवर्स e⁻x, तो ये हो जाएगा cos 10 इनवर्स e⁻x इंटू 1 क्या रख लिया अपनी 10 इनवर्स e⁻x यहाँ से। उसके बाद 1/1 प्लस टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये रही e⁻x, तो यहाँ रखेंगे e⁻x का स्क्वायर, बिकॉज टी का क्या है स्क्वायर, इंटू माइनस ऑफ e⁻x, ठीक है। तो आपके पास ये निकल के आ गया। अभी हम क्या कर देंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको ईजिएस्ट फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, अब ये इंटू में है ऊपर का सारा और नीचे क्या है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻x है ना, -x कोस 10 इनवर्स e⁻x अपॉन ये पूरा का पूरा 1 प्लस, अब देखा जाए अगर e की पावर m की पावर n है, तो हमने ये पढ़ा था क्या था ये n × m हो जाता है, तो ये हो जाएगा क्या e⁻−2x, ठीक है। तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन टोटल निकल के ये आ गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 5th क्वेश्चन हमारे पास ये है। हमारे पास पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमारे पास 3 फंक्शन थे, इसमें भी हमारे 3 फंक्शन है। कैसे, एक तो log का है, एक कोस का और एक एक्सपोनेंशियल का, तो 3 अलग अलग फंक्शन है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, साइन का, इनवर्स का और एक्सपोनेंशियल का, तो हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जब पावर आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाते हैं उसको आप कुछ वेरिएबल पुट कर लेते हैं, देन पुट करते हैं हमारा कोस e⁻x को पुट कर लेते हैं s, उसके बाद e⁻x को पुट कर लेंगे t। अब हमारे पास जो y आ जाएगा वो क्या आ जाएगा log ऑफ s, और जो हमारे पास t आ जाएगा t वो क्या हो जाएगा हमारे पास कोस ऑफ t, ये हमारा s है तो यहाँ ऐसा आएगा, s क्या आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ t, उसके बाद t क्या आ जाएगा हमारे पास e ऑफ x। तो आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। अब करेंगे सबसे पहले y का, देन dy अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में s। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, log ऑफ s का 1 अपॉन s, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन s, ये लिखा जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होगा बेटा, फॉर्मूले लग रहे हैं सब में, सीधा फॉर्मूला पुट करो आंसर निकलेगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो अगर फंक्शन ऐसे तो नीचे क्या आएगा 1 अपॉन s, ठीक है। उसके बाद करेंगे हमारा s का, तो आएगा ds किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में कर दिया, तो cos t, देन d अपॉन dt cos t, देन cos t का क्या होता है आपके पास cos x का वो होता है माइनस साइन x, अब t का है देन t का ही करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद dt अपॉन dx क्या है आपका e⁻x, डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x की में, इसमें करा t के इससे करा s से और अब करेंगे x से, देन e⁻x का e⁻x। अब ओवरऑल क्या निकालना था dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या हो जाएगा dy अपॉन ds इंटू
डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एस क्या था, 1 अपॉन एस, देन 1 अपॉन एस इंटू डी एस अपॉन डी टी क्या आपके पास ये रहा माइनस साइन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स क्या आपके पास ई रेज़ टू पावर एक्स। एक्स का करेंगे तो वो 1 ही आएगा। अब सीधा क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ एक्स की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। देन एक्स की वैल्यू क्या है, कोस ई रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ लिख देंगे कोस, देखो अलग अलग लिख के दिखा देते हैं, 1 अपॉन कोस ई रेज़ टू पावर एक्स, ये हो गया। उसके बाद साइन टी, टी की वैल्यू क्या है, ये रही टी की वैल्यू, ये क्या है ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू माइनस साइन ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स। अब इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स आगे, ये माइनस का था माइनस भी आगे, साइन ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन कोस ई रेज़ टू पावर एक्स। तो आपका जो आंसर है वो ये निकल के आ गया है। अगर आप चाहें तो साइन अपॉन साइन ई एक्स और अपन में कोस ई एक्स है, तो हमें पता है साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 के इक्वल होता है। तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स तो एज इट इज़, ये ई की पावर एक्स है, ठीक है, ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज़, और साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 एक्स, तो एक्स क्या है इसका ई रेज़ टू पावर एक्स। इस तरीके से भी आपका आंसर हो सकता है, वो मेंशन होता है कि आप कहाँ तक उसको निकालें। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके गाइस, देन हमने अपने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हैं आपके, वही आपके ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, एक्सपोनेंशियल के और लॉगरिथम के, पर हमने उनके पैटर्न अलग अलग देखे कि उसकी डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है। तो हमने अभी तक अपने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर दिए, आगे के क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए।